हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखे जय माता दी। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन दौलत की बरकत होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, क्या आप भी अपने घर की सुख शांति की कमी या धन की कमी और कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या फिर आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है, आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जो भी महिलाएं रात में अपने पति के साथ सोती हैं, उन महिलाओं के लिए यह जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल धर्म गंगा में स्वागत है। दोस्तों, जो महिलाएं अपने पति से नाराज रहती हैं या अपने पति के साथ नहीं सोती, तो इस वीडियो को नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग भी अंत तक ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक सेठ पर आधारित है। दोस्तों, इससे पहले हम कहेंगे कि वह बहुत धनी था और उसका परिवार सुखी था और वह बहुत गरीब हो गया, फिर भी वह सेठ हैं। तो आप लोग कहेंगे यह कैसा विरोधाभास है, गरीब है फिर वह सेठ कैसे है? तो चलिए जानते हैं। तो यह सब भाग्य का खेल है। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कभी उतार कभी चढ़ाव आते हैं। इसी तरह दयाराम सेठ भी किसी ज़माने में बहुत अमीर हुआ करता था और वह खूब दान धर्म और पुण्य भी किया करता था, लेकिन समय पलटा और वह धीरे धीरे अपना धन खोता गया और आखिरकार आज इस हालत में पहुंच गया कि लोग उसे गरीब सेठ के नाम से जानने लगे। लेकिन वह कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल देर सवेर ही सही, मिलता ज़रूर है। ऐसा ही कुछ इस गरीब सेठ के साथ भी होने वाला था। जिस गांव में यह सेठ रहा करता था, वहां पर एक राजा के लोगों ने ऐलान किया कि जिसने भी अच्छे काम किए हैं, वह अपने अच्छे काम गिनवा कर राजा से इनाम उसके बदले में ले सकते हैं। फिर उसका मन को राजा जो चाहे मांग सकते हैं राजा से इनाम के रूप में। इस ऐलान को सेठ की पत्नी ने सुन लिया। सेठ की पत्नी बहुत खुश हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि अपने अच्छे दिनों में सेठ ने अनगिनत पुण्य के काम किए हैं। यह बात जब पत्नी ने सेठ को बताई तो सेठ भी खुश हो गया और बोला, अगर ऐसा है तो फिर हमें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कामों की सूची बहुत बड़ी है। अगले दिन सेठ सुबह सुबह 4 रोटी बांधकर राजा के महल की तरफ चल पड़ा। सेठ के घर से राजा का महल काफ़ी दूर था, सफ़र लंबा था। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद सेठ काफ़ी थक गया। सेठ एक पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आराम करने लगा और वहीं पर अपने साथ लाई रोटियां खाने की सोचने लगा। सेठ खाने की सोच ही रहा था, तभी वहां पर उसके सामने एक गाय और उसके 2 बछड़े आए। सेठ के हाथों में रोटियां देखकर गाय और उसके बछड़े उसके सामने ही आकर खड़े हो गए और उनके हाव भाव से सेठ ने समझ लिया कि वह भूखी हैं और सेठ से खाना मांग रही हैं। अपने अच्छे दिनों में सेठ के पास काफ़ी गाय थी, इसीलिए गायों का व्यवहार सेठ अच्छे से जानता था। सेठ की स्थिति भले ही अभी अच्छी नहीं थी, लेकिन सेठ का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला था। वह पहले से ही परोपकारी था, इसीलिए उसको गाय पर दया आ गई और उसने अपने साथ बांध कर ले गए रोटी में से 2 रोटी गाय को खिला दिया। कुछ देर में 2 रोटियां खाने के बाद गाय फिर से सेठ की तरफ देखने लगी, तो सेठ के मन में विचार आया कि यह गाय ज़्यादा भूखी लगती है, बेचारी को 2 बच्चों को दूध भी पिलाना होता है, इन 2 रोटियों से उसका क्या होगा। सेठ ने उसके पास बची बाकी की 2 रोटी भी गाय को खिला दी और पास वाले तालाब से सिर्फ पानी पीकर सेठ अपने सफ़र में आगे बढ़ गया। राजा के दरबार में जब सेठ पहुंचा तो राजा ने पूरे दरबार के सामने सेठ से उसका नाम पूछा और अपने अच्छे कर्म के बारे में बताने के लिए कहा। सेठ ने राजा को प्रणाम किया और अपने कर्मों के बारे में बताना शुरू किया। सेठ ने कहा, महाराज, मैंने कई भूखों को खाना खिलाया है, कई मंदिरों में दान दिया है, कई
श्रित लोगों को आश्रय दिया है, कई तीर्थ स्थान की यात्रा की है, सैकड़ों साधु संतों की सेवा की है और ऐसे ही दर्जनों काम बताने के बाद सेठ बोला, महाराज यह है मेरे कई सारे अच्छे कर्मों में से कुछ अच्छे कर्म। उनके बात सुनने के बाद राजा बोला, अगर तुम्हारे कुछ और अच्छे कर्म हैं तो वह बताओ, क्योंकि अब तक तुमने जो मुझे बताया है उन्हें मैं अच्छे कर्म की श्रेणी में नहीं गिनता। सेठ को राजा की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ ने राजा को हाथ जोड़कर कहा, अगर आपको मेरी बताया यह कर्म अच्छे कर्म नहीं लगता या पूर्ण कर्म नहीं लगता तो मेरा बाकी के कर्मों का उल्लेख करना फिजूल होगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं वापस जाता हूँ। सेठ दरबार छोड़कर जाने लगा। तब राजा के दरबारी में से एक ने राजा के पास जाकर कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद राजा ने सेठ को वापस दरबार में बुलाया। राजा बोला, तुमने अपने आज की अच्छे काम के बारे में तो बताया ही नहीं। सेठ बोला, महाराज आज मैंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, फिर मैं आपको कैसे बताऊं। राजा ने इस दरबारी को खड़े होकर सारी घटना बताने के लिए कहा, जिसे राजा को उसके बारे में बताया था। दरबारी खड़ा हुआ और बोला, महाराज जैसे कि मैं आपको बताया, मैं उसी गांव में रहता हूं जहां पर यह सेठ आराम करने बैठा था और मैं वहां देखा कि कैसे इन्होंने अपना सारा खाना पास आई गाय को खिला दिया और खुद बिना खाए सिर्फ पानी पीकर भूखे रहे। सेठ को पता चला कि राजा की किस बारे में बात कर रहे था, तो सेठ ने राजा से कहा, किसी जानवर को खाना खिलाना कौन सा पुण्य का काम है, और इस बात को तो मैं कब का भूल चुका हूँ। तो राजा ने कहा, गुरु जी के बताए अनुसार मैं भी उन्हीं कर्मों को पुण्य कर मानता हूँ जिन्हें करते समय सच में निस्वार्थ भाव से किया जाए, उसी के लिए किया जाए जिसको उसकी ज़रूरत हो, और सबसे बड़ी बात उसे काम को करने के बाद भुला दिया जाए। यही कारण है कि आज तुमने जो काम किया वह तुम्हारे किए गए आज तक के सभी कामों में से सबसे उत्तम और श्रेष्ठ था, जिसके लिए तुम सच में इनाम के हकदार हो। इसके बाद राजा ने उस सेठ को अपना सबसे विश्वसनीय सेवक का पद दे दिया। उसके राजा के दरबार में बैठने का अब अवसर मिल चुका था। वह बहुत खुश हुआ। वह तुरंत जाकर अपनी पत्नी से बताया कि भगवान आज मुझे राजा साहब ने बहुत ही बड़ा इनाम दे दिया। उन्होंने मुझे अपने यहाँ अपना सबसे करीबी सेवक के रूप में रखने को कहा। यह सुनकर पत्नी खूब खुश हो गई और कहने लगी, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तूने मेरी सुन ली। अब सेठ राजा के निजी सेवक के रूप में राजा के साथ रहने लगा। राजा उस समय बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, क्योंकि उसे पता था कि सेठ बहुत ही ईमानदार आदमी हैं। वह कभी भी झूठ और बेईमानी नहीं करेगा। दरबार में जब भी कोई मुख्य कार्य होता तो वह कार्य राजा साहब उसे सेठ को ही सौंपते, और राजा साहब का कार्य सेठ भी बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपनी देखरेख में ही करवाता था। एक दिन राजा अपने महल में बैठा हुआ था और वहाँ पर उसका निजी सेवक सेठ भी उन्हीं के साथ बैठा हुआ था। तभी अचानक वहाँ पर एक सिपाही आता है और राजा से कहता है कि राजा साहब आपसे कोई साधु मिलना चाहता है। तब राजा ने आदेश दिया कि उसे सम्मान पूर्वक हमारे पास ले आओ। सिपाही बाहर जाता है और साधु को अपने साथ सम्मान पूर्वक अंदर लेकर आता है। राजा उसे साधु को बड़े सम्मान पूर्वक अपने महल में रखता है और उसे भोजन पानी आदि करवाता है। इससे साधु राजा साहब से बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद साधु राजा साहब से कहता है कि हे राजन, मैं आपकी सेवा भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं आपको एक छोटी सी सीख देना चाहती हूँ, जिसे अपने जीवन में जरूर उतार लीजिएगा। उन्होंने कहा कि हर पुरुष को सदैव इस बात का याद रखना चाहिए कि हमेशा किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी से बहुत अच्छे संबंध रखना चाहिए, और यदि कभी पति पत्नी के बीच में कोई अनबन या कोई झगड़ा होता है तो उसे समय रहते सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के आपस कलह के कारण घर में गरीबी और दरिद्रता वास करने लगती हैं। इसीलिए पति और पत्नी के बीच में स्नेह होना बहुत ही आवश्यक है। हर पुरुष को यह बात याद रखनी चाहिए कि कभी भी किसी भी पति को अपनी पत्नी से गुस्सा होकर दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार पत्नी के हृदय में बहुत बड़ा दुख पहुंचता है और पत्नी घर की लक्ष्मी मानी जाती है, और यदि लक्ष्मी को ही दुख पहुंचेगा तो घर में धन दौलत की कमी आना शुरू हो जाएगी, घर में गरीबी और आने लगेगी। हर पति और पत्नी को सदैव पास रहकर एक साथ ही सोना चाहिए, क्योंकि एक साथ सोने से घर में धन दौलत और बरकत बनी रहती है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। जब पत्नी प्रसन्न रहेगी तो माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न रहेगी।
इतना कहकर वह साधु राजा के राजमहल से चले जाते हैं। एक दिन राजा का रानी से अनबन हो जाता है और वह दोनों अलग अलग जगह पर रहने लगते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं। रानी अपने कक्ष में सोती है और राजा अकेले अपने कक्ष में सोते थे, लेकिन रानी हर रात राजा के देखने के लिए उनके कक्ष में जरूर जाती थी। उन्हीं के महल में एक बहरूपिया भेष बदलकर सिपाही के रूप में रहता था, जो कि दूसरे दुश्मन राज्य का खुफिया दूत था। जब उसे पता चला कि राजा और रानी के बीच इस समय झगड़ा चल रहा है, तो वह इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और राजा को मारकर सारा राज हड़पने की कोशिश करता है। एक रात वह अपने कुछ साथियों के साथ राजा को मारने के लिए राजा के कमरे में जाता है, जहां राजा अकेला सोया हुआ था। उसके साथ उनकी रानी साहिबा भी नहीं थी। वह खुफिया दुश्मन दूत राजा साहब के कमरे में घुसा और तभी उधर से रानी राजा को रात में देखने के लिए उनके कमरे की ओर आ रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि कोई उन्हें मारने के लिए उनके कमरे में जा रहा है, तभी रानी ने पीछे से कुछ सिपाहियों को भेजकर उसे पकड़वा लेती है। सुबह जब राजा को यह सब कारनामा पता चलता है, तब वह रानी का लाख लाख धन्यवाद देता है और उसे साधु की बात याद आती है कि उसने कहा था कि सदैव पति पत्नी को आपस में मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि इससे घर में धन दौलत की बरकत होती है और सभी का भाग्य अच्छा बना रहता है। यदि सही वक्त पर रानी उसको अगर ना पकड़ी वा पाती तो शायद मेरा धन दौलत और प्राण सब कुछ दूर हो जाता। सच्ची कहा जाता है कि घर की महिला स्वयं लक्ष्मी होती हैं और लक्ष्मी को हमेशा खुश रखना चाहिए, और यदि कोई पति अपनी पत्नी के साथ सोता है तो पत्नी हमेशा खुश रहती है और घर में सुख शांति धन दौलत की बरकत होने लगती हैं। दोस्तों, सभी लोग सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखे जय माता दी। माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी के घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय लक्ष्मी माँ, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें, जिससे कि बाबा बागेश्वर की कृपा आप सभी पर बने रहे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।